नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा, इतना विविध देश, आखिर इसकी नींव क्या है, किस चीज पर यह टिका है? इसका जवाब एक दस्तावेज में छिपा है, भारत का संविधान, जो सच कहें तो हमारे देश का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। भाई, 1 अरब से ज्यादा लोग, सैकड़ों भाषाएं, अनगिनत संस्कृतियां, इतने सारे लोगों के लिए एक देश कैसे बनाया जाता है? जाहिर है ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। इसके लिए एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत दूरदर्शी योजना की जरूरत पड़ती है। किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत एक ब्लूप्रिंट से होती है, और भारत के लिए वो ब्लूप्रिंट है हमारा संविधान। एक ऐसा दस्तावेज जो ये बताता है कि देश चलेगा कैसे, सरकार की शक्तियां क्या होंगी, और सबसे जरूरी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इमारत बनाने से पहले उसका एक नक्शा तैयार किया जाता है। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम यही जानेंगे कि आखिर ये संविधान होता क्या है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो संविधान जो है वो नियमों और कानूनों की किताब है। यही देश के पॉलिटिकल सिस्टम का, मतलब उसकी राजनीतिक व्यवस्था का एक बेसिक ढांचा तैयार करती है। ये सरकार को भी बताती है कि उसे क्या करना है, और नागरिकों को भी बताती है कि उनके अधिकार क्या हैं। तो सवाल उठता है कि ये ब्लूप्रिंट इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, यही तो तय करता है कि कानून बनाने की ताकत किसके पास होगी, जिससे समाज में पावर का एक बैलेंस बना रहे। और ये सिर्फ नियम ही नहीं बनाता, बल्कि ये समाज की उम्मीदों को, उसके लक्ष्यों को भी बताता है। जैसे कि हर किसी को न्याय मिले, बराबरी का हक मिले, और इन सबसे ऊपर ये हमें एक देश के तौर पर हमारी एक पहचान देता है। तो फिर सवाल ये आता है कि भाई, इतना बड़ा, इतना अहम ब्लूप्रिंट, इसे बनाया किसने? चलिए हमारे दूसरे सेक्शन में भारत के उन्हीं आर्किटेक्ट्स की कहानी जानते हैं जिन्होंने इसे मुमकिन किया। देखिए, इसका बनना कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। ये एक बहुत लंबी और ऐतिहासिक यात्रा थी। सबसे पहले ये आइडिया 1934 में M.N. रॉय ने रखा था। सालों की बहस और संघर्ष के बाद जाकर 1946 में संविधान सभा बनी। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे इस पूरी प्रक्रिया में, और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को औपचारिक तौर पर अपना लिया गया। और जरा ये नंबर देखिए, 389। ये थी संविधान सभा के शुरुआती सदस्यों की संख्या। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस वक्त के सबसे तेज दिमाग थे, जो पूरे ब्रिटिश इंडिया और रियासतों से आए थे। ये दिखाता है कि इस ब्लूप्रिंट को बनाने में कितनी सारी अलग अलग आवाजें शामिल थीं। कहते हैं ना, हर महान चीज की एक आत्मा होती है, एक दिल होता है। हमारे संविधान के लिए वो आत्मा है इसकी प्रस्तावना, यानी इसका प्रियम्बल। तो आइए अपने तीसरे सेक्शन में संविधान की इसी आत्मा को समझते हैं। हम, भारत के लोग, बस ये कुछ शब्द ये प्रस्तावना की शुरुआत हैं, और शायद पूरे संविधान के सबसे पावरफुल शब्द भी। ये हमें क्या याद दिलाते हैं? यही कि जो असली ताकत है, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो भारत के लोगों के पास ही है। तो ये प्रस्तावना हमें मोटी मोटी 3 बातें बताती है। पहली, कि संविधान को पावर मिलती कहां से है? जवाब सीधा है, हम भारत के लोगों से। दूसरी, कि भारत देश कैसा होगा? संप्रभु, यानी अपने फैसले खुद लेने वाला, और पंथ निरपेक्ष, मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों की इज्जत करेगा। और तीसरी बात, इसका मकसद क्या है? सभी के लिए न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारा पक्का करना। सच में ये पूरे संविधान का निचोड़ है। तो ठीक है, संविधान की आत्मा को तो हमने समझ लिया। अब ये देखते हैं कि ये देश को चलाने का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसे कैसे तैयार करता है। हमारे चौथे सेक्शन में बात होगी शासन के 3 स्तंभों की। हमारे देश की शासन व्यवस्था को आप कह सकते हैं 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया है। पहला है विधायिका, यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, यानी सरकार, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा न्यायपालिका, यानी हमारी अदालतें, जो कानूनों का सही मतलब बताती हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए संसद कोई कानून बनाती है जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो कोर्ट्स, यानी हमारी न्यायपालिका, उसे रद्द कर सकती है। इसी को कहते हैं शक्तियों का संतुलन। अच्छा, ये सब तो हो गई सरकार और सिस्टम की बातें। पर सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट हम जैसे आम नागरिकों के लिए क्या मायने रखता है? तो हमारे आखिरी सेक्शन में हम बात करेंगे एक नागरिक की नियम पुस्तिका की, यानी हमारे अधिकारों और हमारी जिम्मेदारियों की। इसे एक तरह का 2 तरफा वादा समझिए। एक तरफ हैं हमारे मौलिक अधिकार,
ये समझिए, राज्य का यानी स्टेट का अपने नागरिकों से वादा है, जैसे कि अपनी बात कहने की आज़ादी। तो वहीं दूसरी तरफ हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। यह हम नागरिकों का अपने देश से वादा है, जैसे कि देश में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना। एक हमें ताकत देता है तो दूसरा हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। बिल्कुल, इसे एक तराजू के दो पलड़ों की तरह सोचना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, सच में बेमतलब है। अधिकार के बिना कर्तव्य गुलामी जैसे हैं, और कर्तव्यों के बिना अधिकार वो तो अराजकता फैला सकते हैं। इसलिए एक मजबूत लोकतंत्र के लिए दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो हमने ये तो समझ लिया कि संविधान सिर्फ एक रूल बुक नहीं, बल्कि हमारे देश का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ बदलता है, विकसित होता है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि हम भारत के लोग इसकी आत्मा को, इसके स्पिरिट को जिंदा कैसे रख सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।